हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स पढ़ाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाइएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है आर्टरीज और वेन्स का। ठीक है, तो कभी भी जब भी हम डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे तो कभी भी हम लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि इधर मैंने आर्टरीज का लिख दिया और नीचे हम यहाँ से वेन्स का लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो ये रॉन्ग पैटर्न हो जाएगा। हमको प्रॉपर तरीके से पेंसिल रूलर की हेल्प से बीच में एक लाइन ड्रॉ करना है और एक तरफ आर्टरीज लिखना है और दूसरी तरफ वेन्स लिखना है। क्लियर है। पहले ये तरीका समझ लो कि एग्जामिनेशन में आपको लिखना कैसे है। अब मैं डिस्कस करूँगी कि लिखते हैं कैसे हैं डिफ्रेंसिएशन में और लिखना क्या है आपको। आर्टरीज का पहला पॉइंट होगा, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है कि आर्टरीज जो होता है वो तुम्हारे ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, आर्टरीज कैरी करता है खून को, ब्लड को तुम्हारे हार्ट तक। ठीक है, ताकि तुम्हारे पूरे बॉडी में वो अच्छे से पंप हो पाए। ठीक है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है यहाँ पे वेन्स का। तो पहला पॉइंट वेन्स का भी हम डिस्कस करते चलते हैं। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ बॉडी बैक टू द हार्ट, यानी कि तुम्हारा जो वेन्स है वो कैरी करता है ब्लड, टिश्यू से ब्लड कैरी करता है और तुम्हारी बॉडी बैक टू हार्ट तक पहुंचाता है। अगला है आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि जो आर्टरी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो ब्लड बिल्कुल प्योर है, ठीक है, उसको कैरी करके तुम्हारे हार्ट में पंप कराता है। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। क्लियर है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक मस्क्यूलर वॉल्स। क्लियर है, आर्टरीज के पास एक थिक इलास्टिक मस्क्यूलर वॉल होता है। वहीं वेन्स की तरफ अगर हम देखें तो वेन्स हैव थिन नॉन इलास्टिक लेस मस्क्यूलर वॉल, यानी कि ठीक इसका अपोजिट। आर्टरीज के पास क्या है, थिक इलास्टिक मस्क्यूलर वॉल है। अब वेन्स के पास क्या है, नॉन इलास्टिक लेस मस्क्यूलर वॉल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फोर्थ पॉइंट है, आर्टरीज आर यूजुअली पोजीशन डीपर विद इन दी बॉडी, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो आर्टरी होता है डीप एकदम होता है, एकदम बॉडी के डीप में होता है। तो हम लिखेंगे आर्टरीज आर यूजुअली पोजीशन डीपर विद इन दी बॉडी। वही वेन्स का हम क्या करेंगे, वेन्स आर यूजुअली पोजीशन क्लोजर बेनीथ द सरफेस ऑफ द स्किन। आप लोग तो सुने ही होंगे कि मतलब आजकल के जो बच्चे क्या खुराफात करते हैं, एग्जामिनेशन में कम नंबर आता है तो पता है ना, तो क्या करता है, ये समझ में आ रहा है ना। तो वो सब काम कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आर्टरीज जो होता है डीप में होता है और ये जो वेन्स जो होता है वो अपर ऑफ द सरफेस में होता है, क्लोजर होता है थोड़ा स्किन के। ठीक है। फिफ्थ है हमारा डिफरेंस बिटवीन वॉल्स आर एब्सेंट, यानी कि जो वॉल्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वेल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे वेल्स जो है वो प्रेजेंट हो रहा है, यानी कि आर्टरीज में जो वेल्स होता है वो एब्सेंट होता है। वहीं जो अगर हम बात करें वेन्स के बारे में तो वॉल्स प्रेजेंट होता है। और कौन सा वेव्स प्रेजेंट होता है, वेनस वाप्स, वेनस वेव्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। सिक्स पॉइंट की अगर हम डिस्कस करें तो ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, यानी कि जो ब्लड होता है, खून जो होता है वो हाई प्रेशर पे फ्लो करता है। ठीक है, आप ब्लड जो होता है एकदम हाई प्रेशर में फ्लो करता है। अब यही हम देखें वेन्स में तो ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, यानी कि जहाँ पे जो ब्लड है वो लो तरीके से लो प्रेशर में होता है, फ्लो करता है। अब सेवेंथ पॉइंट है, पल्स इज डिटेक्टेबल इन आर्टरीज, यानी कि जो हमारा जो पल्स होता है इसमें डिटेक्ट किया जाता है। पल्स किस में डिटेक्ट करेंगे, आर्टरीज में। पल्स नॉट डिटेक्टेबल इन वेन्स, यानी कि पल्स जो होता है वेन्स में डिटेक्ट नहीं किया जाता है। एट्थ पॉइंट, आर्टेरियल वॉल्स आर मोर रिजिड, यहाँ पे हमारा जो आर्टेरियल वॉल होता है ना स्टूडेंट्स, आर्टेरियल वॉल वो रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। वहीं वेन्स का अगर हम देखें तो वेन्स हैव कोलैप्सिबल वॉल्स, यानी कि इसका कोलैप्सिबल वॉल्व्स होता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरा मतलब था डिफरेंस बिटवीन अच्छे से समझाना आर्टरीज और वेन्स के बारे में। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन।
और किस तरीके से लिखना है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई सा भी डाउट नज़र आता है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं और अपना थॉट्स ओपिनियन इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन बजा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।